अकबर को महान क्यों बताया जाता है? क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार वे सेक्युलर थे। उन्होंने कई राज्यों के साथ मित्रता की, कई हिंदू राजकुमारियों को अपने घर का हिस्सा बनाया। परंतु जब आज के युग में अतीक अहमद जैसे लीचड़ को कुछ लोग दैवतुल्य सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि चित्तौड़ को नष्ट करने वाला अकबर वाकई में महान था? नमस्कार मित्रों, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा अकबर की उस वास्तविकता से जिस पर बहुत कम चर्चा होती थी और जो कुछ भी था परंतु हिंदू प्रेमी तो बिल्कुल नहीं था। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अकबर को मुगलों में सबसे शक्तिशाली और सबसे परिपक्व बादशाह के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसने भारत को अपना बनाने का प्रयास किया। परंतु भाई साहब ने इसको कैसे बनाया, इसका ज्ञान कम ही लोगों को है। जब पानीपत के युद्ध में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य इनकी सेना से भिड़े थे तो ये इतने वीर थे कि युद्ध भूमि से कई कोस दूर वे इस दृश्य को देख रहे थे। यहां तक कि बैरम खान ने जब बेसुध हेमू को इनके समक्ष पेश किया तो हेमू को इन्होंने स्वयं नहीं मारा, वो काम भी बैरम खान को दे दिया। अभी तो हमने इनके निरक्षर होने पर प्रकाश भी नहीं डाला है, अन्यथा आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में अकबर एक भीरू व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं थे, जो कोई भी निर्णय स्वयं लेने में लगभग असमर्थ थे। अकबर को धर्मपरायण एवं पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। यह बात कभी भी भूलकर चित्तौड़ के निवासियों से मत कहिएगा, वरना ऐसी कुटाई होगी कि आप सीधे खड़े भी नहीं हो पाओगे। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। जब राणा उदय सिंह द्वितीय ने मुगल साम्राज्य का संधि प्रस्ताव ठुकराया और अकबर का उपहास उड़ाया तो उसे कुचलने के लिए अकबर ने चित्तौड़ पर धावा बोला। चूंकि तब तक मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर बन चुकी थी, इसलिए दरबारियों ने राणा को परिवार सहित उदयपुर स्थानांतरित होने का सुझाव दिया। जयमाल राठौर और पत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ में एक सशक्त सेना सहित कुछ 30 से 40 हजार नागरिक बचे थे। मेवाड़ी सेना ने बहादुरी से युद्ध किया, परंतु मुगल सेना ने छल के बल पर यह युद्ध जीता। इसके बाद जो हुआ वो एक पंथ निरपेक्ष शासक की निशानी तो बिल्कुल नहीं है। अकबर की चित्तौड़ विजय के विषय में अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के आदेशानुसार प्रथम 8000 राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया गया और बाद में उनका वध कर दिया गया। उनके साथ साथ विजय के बाद प्रातः काल से दोपहर तक अन्य 40,000 किसानों का भी वध कर दिया गया, जिनमें से 3000 बच्चे और बूढ़े थे। चित्तौड़ की पराजय के बाद महारानी जयमाल मेतावाड़िया समेत 12,000 शतराणियों ने मुगलों के हरम में जाने की अपेक्षा जौहर की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, विशाल गड्ढों में धधकती हुई आग और दिल दहला देने वाली चीख पुकारों के बीच उसमें कूदती हुई 12,000 महिलाएं। यह सेक्युलरिज्म है। इसके अतिरिक्त जोधा अकबर में जिस प्रकार से अकबर को न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में दिखाया गया है, चूंकि उसने जजिया माफ किया था, उसका लेश मात्र भी नहीं था वो वास्तविकता में। स्त्रियों पर उसकी विशेष नजर रहती थी और उसने तो एक विशेष फरमान भी जारी किया था कि जो भी कन्या बिना घूंघट अथवा हिजाब चौराहे पर स्पेशली आगरा में दिखे उसे अविलंब वेश्या घोषित कर दो। अब भी आप उसे महान कहने का सामर्थ्य रखते हैं? अपने हरम को संपन्न करने हेतु अकबर ने अनेक हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन शादी की, परंतु कभी भी किसी मुगल महिला को हिंदू से शादी नहीं करने दी। केवल अकबर के शासनकाल में 38 राजपूत राजकुमारियां शाही खानदान में ब्याही जा चुकी थी। अगर अकबर वास्तव में इतना न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था तो उसके विरुद्ध अफगान से लेकर राजपूतों ने विद्रोह क्यों किया? महाराणा प्रताप को उनके विरुद्ध विद्रोह करने की क्या आवश्यकता पड़ी? वे पंथ निरपेक्ष थे ना। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए तो इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था। चूंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरत नहीं रख सकता और जब बात अकबर तक आई तो उसने अधिक औरतें रखने की मांग की और काजी ने फिर उसको रोकने की कोशिश की। इससे कुपित होकर अकबर ने सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियों की स्वीकृति थी और ऐसी शादियों को अरबी में मुताह कहा जाता है। दीन इलाही भी इसीलिए प्रारंभ किया गया क्योंकि अकबर को अपने मन की करने को नहीं मिलती थी। अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थी और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थी।
शहंशाह के महल के पास ही एक शराब खाना बनाया गया था। वहां इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गई कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो गई। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। लेकिन इतना अत्याचार करने का एक अजब असर भी अकबर पर पड़ा। उनका अंत पेचिश के कारण हुआ और भाई साहब तड़प तड़प के मरे थे, परंतु मृत्यु के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। आगरा के सिकंदरा में जहां उन्हें दफनाया गया था वहां भी उसके अवशेष नहीं रह पाए। 1691 में जाट किसानों के एक समूह ने विभिन्न अत्याचारों के पीछे एक समय आगरा पर धावा बोला और अकबर की कब्र खोद उसके समस्त अवशेष निकालकर अग्नि के हवाले कर दिए। ऐसे थे हमारे धर्मनिरपेक्ष अकबर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।